हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी के सेकंड चैप्टर बचपन के बारे में। यह एक संस्मरण है जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण अपनी स्मृतियों के आधार पर, यादों के आधार पर लिखा गया एक लेख होता है जिसे लेखक स्वयं लिखता है। वो स्वयं जो देखता है, जो अनुभूत करता है, उसी का वर्णन करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की कि लेखिका इस लेसन के माध्यम से हमें क्या कहना चाह रही है। लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। वे कहते हैं कि अब वह बहुत बड़ी हो गई हैं और उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। पिछली शताब्दी यानी जिस समय वो ये लेख लिख रही हैं और जिस समय आप उसे पढ़ रहे हो वो आपकी दादी, नानी कुछ भी हो सकती हैं। और लेकिन लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? जीजी। और वो बताते हैं कि अब उनमें सयानापन आ गया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब उन्हें हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है। और उन्हें बचपन की कुछ फ्रॉक्स भी अभी याद हैं। और वो उन्हें अपने मोजों के विषय में भी याद है कि उन्हें हर रविवार अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और अपने जूतों को भी पॉलिश करना होता था। आगे वे कहती हैं कि उन्हें जूते पॉलिश करना अब भी अच्छा लगता है और जो पहले जूते होते थे वो इतने आरामदायक नहीं होते थे जितने आजकल होते हैं। और उन्हें हर शनिवार कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। जैतून का तेल, अरंडी का तेल, उनके स्वास्थ्य के लिए ये सब उन्हें करना पड़ता था। उन्हें शिमला के वो दृश्य भी याद आते हैं जब उन्होंने खूब मस्ती की थी। उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे और उन्हें चर्च की घंटियों का संगीत सुनना अच्छा लगता था। और शिमला के स्कैंडल पॉइंट, एक जगह है शिमला के स्कैंडल पॉइंट के सामने शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल बना हुआ था वो ये दर्शाता है कि उस समय जो सबसे तेज गति की, सबसे तेज रफ्तार की जो ट्रेन थी वो ये ही थी। इसके बाद वे कहते हैं कि जब लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था, और चश्मा क्यों लगा था? क्योंकि लेखिका जो थी वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़ती थी, रात को टेबल लैंप के नीचे पढ़ती थी, तो इसीलिए उनके चश्मा लग गया। और जब चश्मा लगा था तो उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे लंगूर कहकर, और वो कहते थे कि तुम्हारी सूरत किसके जैसी लग रही है? लंगूर जैसी। हालांकि उन्हें पहले कुछ अजीब लगता था, लेकिन बाद में उन्हें उस चश्मे की हैबिट हो चुकी थी, उस चश्मे की आदत हो चुकी थी। और जब चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे तो उन्होंने उसके लिए टोपियाँ पहनना शुरू किया था। उन्होंने बहुत सारी रंग बिरंगी टोपियाँ इकट्ठी की और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। लेखिका कहती हैं कि वो तब की बात थी। अब तो जो चश्मा है वो उनके चेहरे का एक हिस्सा हो गया है। और अब अगर कभी चश्मा उतरा भी होता है तो ऐसा लगता है, तो कुछ खालीपन सा उन्हें महसूस होता है। तो इसमें लेखिका क्या कह रही है? अपने जीवन की अनुभूतियों को उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। लेखिका कहती हैं कि पहले पेस्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी, समोसे कचौरी होते थे, लेकिन आजकल तो पेस्ट्रीज का प्रचलन हो गया है। और उनके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होती थी, उन्हें शहतूत और फालसे के शरबत बनाकर दिए जाते थे खाने पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो उनके टाइम में थी और जो आज हमारे टाइम में है, ये बताते हैं कि उनके टाइम में और हमारे टाइम में कितना फ़र्क आ चुका है। तो आप लोग इस लेसन को समझ गए होंगे। बाकी आपको इस लेसन की डिटेल PDF में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको स्टडी कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ओके, थैंक यू।